अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन एमडीकेट प्रिपरेशन। आज हम मिनी टेस्ट करने वाले हैं 25 एमसीक्यूज की विद उर्दू एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पीएमडीसी सिलेबस के लिए 26 अक्टूबर से पहले। अगर आप भी 26 अक्टूबर को टेस्ट देने वाले हैं तो आपने बिल्कुल ठीक वीडियो पर क्लिक किया है। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से 25 एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया तो 100% आप 26 अक्टूबर को भी टेस्ट पास कर लोगे। तो आपका काम है वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में लास्ट में बताना कि 25 में से आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम। अब आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एमसीक्यू नंबर 1 है, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर इट्स रोल एज सॉल्वेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ऑप्शन है पोलरिटी, ऑप्शन बी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑप्शन सी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर ऑप्शन डी कोएशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बिकॉज़ पानी की पोलरिटी इसे पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने देती है जो इसे बायोलॉजिकल सॉल्वेंट बनाती है। एमसीक्यू नंबर 2 है, ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, ऑप्शन बी टू जनरेट एटीपी एंड एनएडीपीएच, ऑप्शन सी टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी टू स्पिल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बिकॉज़ ईटीसी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन से एटीपी और एनएडीपीएच बनाता है जो केल्विन साइकिल के लिए यूज होता है। एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हिच ऑर्गेनेल मॉडिफाइज सॉर्ट एंड पैकेजेस प्रोटीन फॉर सीक्रेशन इन यूकैरियोटिक सेल। ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑप्शन डी गोल्गी apparatus। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बिकॉज़ गोल्गी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए प्रोटीन्स को मॉडिफाई और वेसिकल्स में पैक करता है सीक्रेशन के लिए। एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हाई इज एंजाइम्स एक्टिविटी रिड्यूस्ड एट pH 3 compared to its optimal pH of 7। ऑप्शन ए डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स एक्टिव साइट, ऑप्शन बी इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या फिर ऑप्शन डी एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बिकॉज़ pH 3 पर एंजाइम का एक्टिव साइट डीनेचर हो जाता है जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग और एक्टिविटी कम करता है। एमसीक्यू नंबर 5 है, वुमेन कैरियर फॉर हीमोफीलिया मैरीज अ नॉर्मल मैन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर सन विल हैव हीमोफीलिया। ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 50% या फिर ऑप्शन डी 100%। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बिकॉज़ बेटे को कैरियर मां से एक्स क्रोमोसोम मिलने के 50% चांस है जो हीमोफीलिया का सबब बनता है। एमसीक्यू नंबर 6 है, इन रिफ्लेक्स आर्क व्हिच कंपोनेंट ट्रांसमिट्स द नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन। ऑप्शन ए रिसेप्टर, ऑप्शन बी अफेक्टर, ऑप्शन सी इंटरन्यूरॉन या फिर ऑप्शन डी सेंसरी ऑर्गन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बिकॉज़ इंटरन्यूरॉन रिफ्लेक्स आर्क में सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक नर्व इंपल्स रिले करता है। एमसीक्यू नंबर 7 है, व्हाई डज वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड एरोटिक प्रेशर ओपनिंग द एरोटिक वॉल। ऑप्शन ए एट्रियल सिस्टोल, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर डायस्टोल या फिर ऑप्शन डी एट्रियल डायस्टोल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बिकॉज़ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, प्रेशर बढ़ता है जो आर्टिक वॉल खोलता है। एमसीक्यू नंबर 8 है, व्हाट इज द रोल ऑफ मेमोरी सेल्स इन द इम्यून सिस्टम। ऑप्शन ए इंगल्फ पैथोजेंस व फेगोसाइट्स, ऑप्शन बी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन प्राइमरी रिस्पांस, ऑप्शन सी फास्टर रिस्पांस ड्यूरिंग सेकेंडरी एक्सपोजर या फिर ऑप्शन डी रिलीज हिस्टामाइन फॉर इन्फ्लेमेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बिकॉज़ मेमोरी सेल्स दूसरी बार वही पैथोजन के सामने जल्दी और मजबूत इम्यून रिस्पांस देते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू ले चैटलर्स प्रिंसिपल व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड। ऑप्शन ए शिफ्ट्स टुवर्ड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी शिफ्ट्स टुवर्ड रिएक्टेंट्स, ऑप्शन सी नो शिफ्ट्स अकर्स या फिर ऑप्शन डी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बिकॉज़ ले चैटलर्स प्रिंसिपल के मुताबिक अगर टेंपरेचर बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स की तरफ शिफ्ट करता है, इससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम होती है और रिएक्शन बैकवर्ड मूव करता है। एमसीक्यू नंबर 10 है, व्हिच फैक्टर वुड मोस्टली लाइक इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन ए डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑप्शन बी लोअरिंग द टेंपरेचर, ऑप्शन सी एडिंग अ कैटलिस्ट या फिर ऑप्शन डी रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बिकॉज़ कैटलिस्ट रिएक्शन के एनर्जी बैरियर को कम करता है जिससे रेट बढ़ जाता है, यह टेंपरेचर या कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। एमसीक्यू नंबर 11 है, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाट इज द ट्रू अबाउट द एंथैल्पी चेंज। ऑप्शन ए डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी डेल्टा एच इज नेगेटिव, ऑप्शन सी डेल्टा एच इज 0 या फिर ऑप्शन डी डेल्टा एच डिपेंड्स ऑन प्रेशर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बिकॉज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ये सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करता है। एमसीक्यू नंबर 12 है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर डज रिडक्शन अकर। ऑप्शन ए एट द एनोड, ऑप्शन बी इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इन द सॉलिड ब्रिज फिर ऑप्शन डी एट द कैथोड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बिकॉज़ कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं जिसे रिडक्शन कहते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है जहां इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 है, व्हाई डज वाटर हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया डिस्पाइट बोथ हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन ए वाटर हैज स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन बी अमोनिया हैज स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ऑप्शन सी अमोनिया हैज हायर मॉलिक्यूलर वेट या फिर ऑप्शन डी वाटर हैज मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बिकॉज़ वाटर में अमोनिया से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। एमसीक्यू नंबर 14 है, व्हिच रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजीन ड्यू
due to its aromatic stability. ऑप्शन एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन सी एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर ऑप्शन डी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज बेंजीन के एरोमेटिक नेचर की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। एडिशन रिएक्शंस उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करती हैं। MCQ नंबर 15 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑप्शन ए बोथ कंपोनेंट्स आर कांस्टेंट, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कांस्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज, ऑप्शन सी वर्टिकल कंपोनेंट इज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज या फिर ऑप्शन डी बोथ कंपोनेंट्स चेंज कंटिन्यूअसली। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्योंकि कोई फोर्स नहीं होती। वर्टिकल वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से चेंज होती है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कांसेप्ट है। MCQ नंबर 16 है, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रॉकेट लॉन्च। ऑप्शन ए द रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज इट गेन्स एनर्जी फ्रॉम फ्यूल, ऑप्शन बी द रॉकेट एक्सेलरेट्स ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, ऑप्शन सी द रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज एक्सर्ट्स गैसेस आर पुश्ड बैकवर्ड या फिर ऑप्शन डी द रॉकेट्स मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सर्ट्स गैसेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। रॉकेट के गैसेस बैकवर्ड निकालते हैं तो रॉकेट फॉरवर्ड जाता है। ये एक्शन रिएक्शन का प्रिंसिपल है। MCQ नंबर 17, what happens to the electrical field intensity between two oppositely charged parallel plates when a dielectric material is inserted between them? Option A it increase, option B it remains unchanged, option C it decrease या फिर option D it becomes zero. The right answer is option C, because dielectric डालने से electric field intensity कम हो जाती है। ये पोलराइज होता है और opposing field बनाता है। कैपेसिटर में कॉन्सेप्ट की है। MCQ नंबर 18 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऑप्शन ए ट्रांसवर्स वेव्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स वेव्स रिक्वायर मीडियम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डोंट, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स वेव हैव पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल या फिर ऑप्शन डी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव क्रेस्ट एंड ट्रफ ट्रांसवर्स वेव डोंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, का ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करते हैं जैसे लाइट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पैरेलल मूव करते हैं जैसे साउंड। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। MCQ नंबर 19, अकॉर्डिंग टू लेंज़'s law the direction of induced current in a coil is such that it option A increase the magnetic flux through the coil, option B oppose the change in magnetic flux causing it, option C enhance the applied magnetic field या फिर option D is independent of the magnetic flux change। right answer is option B, because Lenz's law कहता है कि induced current flux के change को oppose करता है। एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करता है। MDCAT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ नंबर 20 है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर डिके। ऑप्शन A it occurs randomly and cannot be predicted for an individual nucleus, option B it can be controlled by external condition like temperature, option C it always produce stable isotope या फिर option D it requires an external energy source to initiate। the right answer is option A, because spontaneous nuclear decay random होता है और प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये नेचुरली होता है बिना एक्सटर्नल ट्रिगर के। MDCAT में ये कॉन्सेप्ट अक्सर आता है। MCQ नंबर 21 है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। द साइंटिस्ट थ्योरी वाज सो डैश दैट इट स्पार्क्ड वाइडस्प्रेड डिबेट। ऑप्शन आउटलैंडिश, ऑप्शन बी प्लॉजिबल, ऑप्शन सी रैशनल या फिर ऑप्शन डी क्रेडिबल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, because आउटलैंडिश का मतलब है अजीब या गरीब, जो बहस शुरू करने के लिए सही है। ये थ्योरी के गैर मामूली होने का आइडिया देता है, इसलिए जवाब ए। MCQ नंबर 22 है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। ऑप्शन ए हैव सबमिटेड, ऑप्शन बी ईच ऑफ, ऑप्शन सी देयर प्रोजेक्ट या फिर ऑप्शन डी बिफोर द डेडलाइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज़ ईच सिंगुलर है इसलिए हैव सबमिटेड की जगह हैज सबमिटेड होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैच करता है, इसलिए गलती ए में है। MCQ नंबर 23 है, व्हिच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट टेंस। ऑप्शन ए शी विल कंप्लीट हर एसे बिफोर शी अटेंड द सेमिनार, ऑप्शन बी शी कंप्लीटेड her essay before she will attend the seminar, option C she had completed her essay before she attends the seminar या फिर option D she completes her essay before she attends the seminar। the right answer is option D, because option D में present tense यानी completes और attends बराबर हैं, जो कि रूटीन के लिए सही हैं। दोनों टेंस एक दूसरे से मैच करते हैं, इसलिए जवाब डी है। MCQ नंबर 24 है, चूज द करेक्ट synonym of underlined word। his lucid explanation clarified the complex issue for everyone। ऑप्शन ए confusing, ऑप्शन बी clear, ऑप्शन सी vague या फिर ऑप्शन डी lengthy। the right answer is option B, because lucid का मतलब है वाज़ेह और समझने में आसान। क्लियर इसके बराबर सिनोनिम है। ये कॉम्प्लेक्स इश्यू को आसान बनाने के लिए फिट है, इसलिए जवाब डी है। MCQ number 25 है, if all cats are mammals and some mammals are black, which of the following must be true? ऑप्शन ए all cats are black, ऑप्शन बी some cats are black, ऑप्शन सी some mammals are cats या फिर ऑप्शन ई no cats are black। the right answer है ऑप्शन सी, because सब बिल्लियां mammals हैं और कुछ mammals काले हैं, इसलिए कुछ mammals बिल्ली हो सकते हैं। ऑप्शन सी सही है क्योंकि ये जरूरी है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का मिनी टेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि ये बनने में बहुत सारी मेहनत लगती है। अपना स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा कि आपके 25 में से कितने MCQ करेक्ट हुए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया, अभी कर लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए मिनी टेस्ट के साथ। तो रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।